आखिर क्यों मुल्कासुर जैसे शक्तिशाली राक्षस को भगवान श्री राम भी नहीं हरा पाए। हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन पौराणिक और ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ रामायण के बारे में तो हम सभी जानते ही है, लेकिन रामायण काल से जुड़ी हुई कई ऐसी कथाएं भी है जिनके बारे में हम शायद ही जानते हैं या हमने कभी सुना होगा। एक ऐसी कथा कुंभकर्ण के बेटे मुल्कासुर की है जो भगवान श्री राम से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए आया था, और राजा राम ने नहीं बल्कि माता सीता ने एक बाण चलाकर उसे मुक्ति प्रदान की। दरअसल ये कथा राम रावण के युद्ध के बाद भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के समय की है, जब श्री राम लंका का राजपाट विभीषण को सौंपकर माता सीता और लक्ष्मण सहित अयोध्या लौटकर राजपाट संभाल रहे थे। तभी भगवान श्री राम के राज्यसभा के बीच में विभीषण वहां पहुंच गए। विभीषण डर के कपकपा रहे थे और बहुत भयभीत और हड़बड़ाहट में लगे हुए थे। सभा में प्रवेश करते ही वह भगवान श्री राम की वंदना करते हुए उनसे अपने प्राणों को बचाने की प्रार्थना करने लगे। वह कहने लगे कि प्रभु श्री राम, मुझे मुल्कासुर से बचाइए। लंका में कुंभकर्ण का बेटा मुल्कासुर आफत ढा रहा है, और वह ना ही लंका को छोड़ेगा और ना ही उनके जीवन को और ना ही उनके राजपाट को छोड़ेगा। भगवान श्री राम विभीषण की परेशानी देखकर चिंतित हो गए और उन्होंने धैर्य रखने को कहा, और शांत होने पर विभीषण ने श्री राम जी को पूरी बात बताई और कहा कि प्रभु, आपने युद्ध में रावण सहित सभी राक्षसों का वध तो कर दिया, लेकिन कुंभकर्ण का एक बेटा अभी भी जीवित है। यह बहुत ही अशुभ नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम मुल्कासुर रखा गया। मुल्कासुर के पैदा होते ही कुंभकर्ण उसे मारना चाहता था, लेकिन रावण के समझाने पर उसने अपने पुत्र को अशुभ मानकर उसे घने जंगलों में छोड़ दिया। मुल्कासुर का पालन पोषण उसी जंगल में हुआ। मुल्कासुर जब बड़ा हुआ तो उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे वरदान के रूप में अमृत मांगा। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने उसे अमृत देने से मना कर दिया तो उसने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु किसी ऐसी स्त्री के हाथों हो जो आजीवन पवित्र और सती रही हो। इस वरदान के बाद ब्रह्मांड में कोई भी पुरुष उसे नहीं मार सकता था, और अपने इसी वर और बल के घमंड के कारण वो भयानक उत्पात मचा रहा है। अब उसे जंगल में यह पता चला है कि आपने उसके खानदान का सफाया कर दिया और उसके पिता कुंभकर्ण को भी मार दिया और लंका जीत ली और राजपाट मुझे सौंप दिया है, तो वह क्रोध में बौखलाया हुआ है। उसने घोषणा की है कि वह सबसे पहले मुझे मारेगा और उसके बाद प्रभु श्री राम को मृत्यु प्रदान करेगा। इससे पहले जिस दिन प्रभु श्री राम जी ने विभीषण को राजपाट सौंपा था, उसके कुछ दिन बाद ही मुल्कासुर ने पाताल वासियों के साथ लंका पहुंचकर लंका और विभीषण के ऊपर धावा बोल दिया। विभीषण ने कुल 6 महीने तक वीरता से मुल्कासुर का मुकाबला किया, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान से वह इतना ताकतवर बन गया कि कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। वह मजबूरन विभीषण को लंका छोड़कर भागना पड़ा, और वह अपने बेटे, मंत्री और स्त्रियों के साथ किसी प्रकार सुरंग के जरिए भागकर भगवान श्री राम के पास मदद के लिए आ गया। तो दोस्तों, आखिर इसके बाद क्या हुआ और मुल्कासुर को कैसे मारा गया, जानेंगे हम बहुत जल्दी ही अगले भाग में। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी और भी फैक्ट वाली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।